वेलकम टू स्टडी ऑफ करंट। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये तीसरा सीरीज़ है और यह सीरीज़ जो है आपकी 12 प्रश्नों की होगी। ये आप मान के चलिए कि आप 12 प्रश्नों के साथ में एक क्विज टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे जो जिसका जवाब आप हमें अगले कमेंट में देंगे। और यहाँ पर जो है हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री तीनों पार्टों को मिला करके बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखा गया है। तो आइए देखते हैं यह किस किस एग्ज़ाम के लिए अगर आप पूछेंगे कि आवश्यक है, यानी कि अगर आप सोचते हैं कि यह हमारे काम नहीं आ रहा है, तो यह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम से लेकर के उच्च एग्ज़ाम तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में उन सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला है। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर आप इन प्रश्नों को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आप जैसा कि पीछे ही देख चुके हैं ये जो आपका तीसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा हिस्ट्री से पहला प्रश्न कौन सा है। तो आज का जो पहला प्रश्न है हिस्ट्री का वो है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। कभी कभी बिना कारण के भी कार्य संपन्न हो जाता है, व्यक्ति के कार्यों पर उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का ही प्रभाव पड़ता है, कार्य और कारण में कोई संबंध नहीं होता है, या फिर प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रश्न का जवाब आपके ऑप्शन में से देख कर देना है। तो आप हमें बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो यह जो हिस्ट्री का है वो बहुत ही आप मान के चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो थोड़े टफ तो होंगे ही। तो आप थोड़ा ध्यान से और धैर्य के साथ आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है आपका कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ पर जो है आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आप अगर सही कर रहे हैं तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। तो अगला प्रश्न है भगवान महावीर के निर्माण, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे निर्माण है, यहाँ पर होना चाहिए निर्वाण। तो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं सुधर्मन, गोशाल, मल्लिनाथ या फिर वज्र स्वामी। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो थोड़े टफ हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, शायद आपको थोड़ी दिक्कत भी हो। पर जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपके एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हर समय कहीं ना कहीं फंसा देते हैं और आप सोचते हैं कि हम तो बहुत पढ़े हैं और हमारा कहीं गलत हो ही नहीं सकता, पर जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप फंस जाते हैं तुरंत ही। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो आपका सुधर्मन यानी कि का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मौर्य शासन का क्या स्वरूप था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्र था, पूर्ण राजतंत्र था, कल्याणकारी निरंकुशवाद था या फिर केंद्रीय भूत निरंकुशवादी था। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। तो अगर आप मौर्य शासन की बात करते हैं और आपने मौर्य शासन के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है तो वो एक कल्याणकारी निरंकुशवाद शासन था, यानी कि जो है आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन करती है। ऑप्शन है आपके राजनीति के सिद्धांत एवं गतिविधियों का, विदेश नीति का, राजा के नैतिक कर्तव्य का या फिर अर्थशास्त्र के सिद्धांत का। तो आप ऑप्शन को देख करके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लगेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि राजनीति के सिद्धांत एवं गतिविधियों का जो है वो वर्णन करता है। और ये पुस्तक किसने लिखी थी, कौटिल्य ने। ठीक, और कौटिल्य का एक और नाम था, वो था आपका विष्णुगुप्त। तो इसे भी आप याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलियो बोरोथा कहा था। ऑप्शन है आपके मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रेबो या फिर प्लूटार्क। तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र को पोलियोबोरोथा कहा था मेगास्थनीज ने, यानी कि का वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल
सही है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम जोन्स, चार्ल्स मेटकाफ, मैक्स मूलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पर जो है आपने हर हिस्ट्री में देखा होगा, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपका जेम्स प्रिंसेप जो है ये सही ऑप्शन है। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ लिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अयोध्या का लेख किस शासक के समय का है? ऑप्शन है आपकी हेलियोडोरस, बृहद्रथ, अग्निपुत्र या फिर धनदेव। तो इसमें आप किसको सही करेंगे? तो अयोध्या का जो लेख था वह धनदेव, यानी कि जो घ ऑप्शन है आपका ये वाला बिल्कुल सही है, इनके समय का लेख था ये। अगला प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में निम्न में से कौन बौद्ध दार्शनिक नहीं था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व या फिर मोदगलायन। तो आप इसमें क्या सही कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक नहीं आए थे वो हैं आपके घा वाले, यानी कि मोदगलायन जो है ये ऐसे दार्शनिक थे जिनका नाम नहीं आया था कनिष्क के दरबार में आने का। तो यहाँ पर जो है आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के लिए दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं, विट्ठलनाथ, रामानुजाचार्य, मलुकदास या फिर वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन है वल्लभाचार्य, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने पुष्टि मार्ग के लिए दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन आपके शंकराचार्य, विट्ठलनाथ, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन है घा वाला, यानी कि रामानुजाचार्य जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन्होंने ही भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस बौद्ध संगीति में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर जो है आपका चतुर्थ, यानी कि घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण से विष्णु के 10 अवतारों के संबंध में जानकारी मिलती है? तो इसमें आप कौन सा सही ऑप्शन लगाएंगे? तो यहाँ पर जो है आपका मत्स्य पुराण, यानी कि क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी पुराण में विष्णु के 10 अवतारों के संबंध में बताया गया है। तो ये जो का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। तो इसके साथ में आपके ये जो 12 प्रश्न वो समाप्त होते हैं। और पिछली वीडियो में जो आपका पहला क्विज हुआ था उसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। यहाँ पर जो है आपका दूसरा क्विज है, इसका उत्तर भी हमें आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि इसका आप सही आंसर बताएंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्रोण मापक क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं आपका, अनाज का तौल का निरीक्षण, राजा का विदूषक, बलि कर वसूल करने वाला और भूमि की उत्पादकता का निरीक्षण। तो इसका जो उत्तर है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और जो पिछली वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका जो उत्तर है, आइए देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, उसका जो उत्तर है वो प्रश्न अभी हमें मिल नहीं रहा है, उसका उत्तर जो है आपको अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताने का पूरा प्रयास कीजिएगा और आप बताइएगा कि इस प्रश्नों को कर करके आपको कैसा लग रहा है और आप इन प्रश्नों को करके क्या ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न सच में हिस्ट्री में आपको नहीं मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप पूरा सहयोग हमसे बनाए रहिए और हमें भी मौका दीजिएगा ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेके आते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू एंड धन्यवाद।